बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये लास्ट दो वीडियोस हैं चैप्टर नंबर 10 की प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग सुहेल अफजल बुक से। तो आईकॉम पार्ट वन के लिए तो इसमें 11वीं और 12वीं प्रॉब्लम को हम जो है वो थोड़ी सी गाइडलाइंस को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में वो क्या बात कर रहे हैं। कहता है जी कि फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द सलीम ऑन 31st December 2015. Prepare a trading and a profit and loss account for the year ended 31st December 2015 and the balance sheet as at that date. इसी डेट पर आपको बैलेंस शीट भी बनानी है और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। देखिए इसमें हम चैप्टर में कार्य कह रहे हैं कि शिफ्टिंग कर रहे हैं। सिर्फ आपको ट्रायल बैलेंस से आइटम्स को लेना है, कुछ ट्रेडिंग में चले जाएंगे, कुछ प्रॉफिट लॉस में चले जाएंगे, कुछ बैलेंस शीट में चले जाएंगे। तो इसको हम इस तरह कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ट्रायल बैलेंस उसने ये फॉर्म दी है इसकी, यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि ये कॉलम डेबिट और ये क्रेडिट, बल्कि उसने कहा कि ये डेबिट चल रहे हैं और ये यहाँ तक डेबिट चल रहे हैं और उसके बाद यहाँ से आगे क्रेडिट शुरू हो गए। तो मीन ट्रायल बैलेंस आपके पास है, किसी भी एक फॉर्मेट में हो सकती है। बाज़ दफ़ा यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा होता है, एक ही आइटम लिख के और आगे डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बना देता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो मीन आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। तो अब इसमें देखें डेबिट बैलेंसेज हैं तो हमें आसानी हो गई कि जो डेबिट है उसको अब डेबिट ही होना है, चाहे वो ट्रेडिंग में हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस में हो, चाहे वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाए। तो क्रेडिट है तो उन्होंने क्रेडिट ही होना है, चाहे वो ट्रेडिंग में, चाहे प्रॉफिट लॉस या चाहे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। अब इसमें देखें कि ओपनिंग बैलेंस आपके पास है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा, जबकि क्लोजिंग स्टॉक उसने यहाँ पे, अब देखते हैं कि उसने दिया है या नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक उसने यहाँ पे नहीं दे रखा है। ओपनिंग आपके पास जो है वो स्टॉक है तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है परचेजेस हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। कैरिज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएंगे। सेल्स रिटर्न है तो ये सेल्स में से माइनस हो जाएंगे। कैरेज आउटवर्ड है तो ये वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लेकर जाएगा। जनरल एक्सपेंस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएंगे। प्रिंटिंग चार्जेस हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएंगे। इंटरेस्ट पेड है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएगा क्योंकि पेड है। कैश इन हैंड है तो ये करंट एसेट है। कैश एट बैंक है, करंट एसेट है। सन्ड्री डेटर्स है, करंट एसेट है। मशीनरी है, फिक्स्ड एसेट है। फर्नीचर है, फिक्स्ड एसेट है। बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है बैलेंस शीट में। ड्राइंग है तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर, यानी फिक्स लाइबिलिटी में जो कैपिटल लिखा होता है उसमें से माइनस हो जाएगी, ठीक है। यहां तक ये आपको समझ लग गए होंगे। ये सारे डेबिट बैलेंस थे और उसके बाद जो है वो क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल है तो ये फिक्स लाइबिलिटी है। उसके बाद बिल्स पेएबल हैं तो ये करंट लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री मीन टोटल और क्रेडिटर्स, सन्ड्री टोटल आपके पास टोटल क्रेडिटर्स दिए हुए तो ये बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज हैं। परचेजेस रिटर्न्स हैं तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर परचेजेस में से लेस हो जाएंगे। लोन है तो करंट लाइबिलिटी है। डिस्काउंट रिसीव्ड है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट क्रेडिट साइड पर, क्योंकि ये रिसीव्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगा। और सेल्स है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगा। तो ये है जी कुछ आइटम और इसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका ये निकलेगा, नेट प्रॉफिट एनपी जो है वो ये निकलेगा और बैलेंस शीट का आंसर ये आएगा। आपको ये सही नज़र आ रहा है इसमें कि नहीं, इसको आप देख लीजिए, ये है, ठीक है, 2,09,000। तो इस आंसर को चेक कर लीजिएगा और कमेंट्स में हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। लास्ट प्रॉब्लम जो 12वीं प्रॉब्लम है इसके अंदर वो बात कर रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द उस्मान एंड सन्स प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2015 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट एंड द क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड इतने के ऊपर। तो इसमें अगर आप देखें तो पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। इसमें डेबिट क्रेडिट तो खैर उसने कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन अब हम गेस करेंगे। ये जो कि ओपनिंग डेट है तो मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। परचेजेस हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। सन्ड्री डेटर्स हैं तो ये हमारे करंट एसेट हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे। रिटर्न्स इनवर्ड किसको कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न को। तो हम क्या करेंगे, इनको सेल्स में से जो कि ट्रेडिंग क्रेडिट साइड पे इनको लिख के और उसमें से ये रिटर्न्स इनवर्ड माइनस कर देंगे। रिटर्न्स आउटवर्ड होता तो प्रॉफिट एंड लॉस जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसकी परचेजेस में से लेस हो जाता है डेबिट साइड पर। जनरल एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएंगे। प्लांट है तो ये हमारा फिक्स्ड एसेट है। वेजेस एंड सैलरीज हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। अगर सैलरीज एंड वेजेस होता तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। ये पिछले जो भी पॉइंट्स हैं हमने वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। पिछली वीडियोस अगर हमें फाइनल अकाउंट्स की कंप्लीट नहीं देखी है तो उसको आप जरूर देख लें, सीक्वेंस में चलेंगे तो चीज़ें बहुत आसान रहेंगी। बिल्डिंग है तो ये फिक्स्ड एसेट है। इसी तरीके से कैपिटल है तो कैपिटल हमारा फिक्स्ड एसेट है, सॉरी फिक्स्ड लाइबिलिटी है ये वाली,
और इसको हम बैलेंस शीट पे लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। सन्ट्री क्रेडिटर्स हैं तो ये हमारे करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो ओवरड्राफ्ट भी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, और ये भी करंट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में जाएंगे दोनों। ठीक है, इसके साथ कुछ और भी हैं आइटम, ये डेबिट साइड पे सारे हैं सारे के सारे। और इसमें कैश इन हैंड है तो ये हमारा करंट एसेट, कैश एट बैंक करंट एसेट। ड्राइंग है तो ये कैपिटल में से लेस हो जाएगी। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, और डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। कोल गैस वाटर ये भी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर। जबकि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो ये लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी पर जो इंटरेस्ट होगा वो आपका एक्सपेंस होगा, तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो करेंगे। तो ये आइटम आप लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ग्रॉस लॉस मिलेगा, और वो आपके पास ये रकम होगी 73,680 रुपये। जबकि नेट लॉस आ रहा है वो है 94,920, 94,920। बैलेंस शीट का जो आंसर है वो 2,31,680, 2,31,680 रुपीज़। ये आपके पास आएगा। आंसर्स को चेक कर लीजिएगा, अगर आपके आंसर यही आते हैं तो आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो। अगर आपको इसके हवाले से वीडियो की हेल्प चाहिए, मतलब इसको कैसे बनाते हैं फॉर्मेट, अगर आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये मैं यहाँ पे आई बटन के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर आपको डिटेल में समझाया गया है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल। उसको आप देख लें, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंगली आप हर तरह का क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का जिसमें एडजस्टमेंट का वगैरह है वो सारे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे 10वें चैप्टर के सारे जो कंप्लीट लेक्चर है वो खत्म हुए। अब हम 11वें चैप्टर को इंशाल्लाह शुरू करेंगे, और इसके बाद की जो वीडियोस हैं वो 11वें चैप्टर से होंगे, जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। वीडियोस आपने सारी स्टार्ट से लेकर साइनॉप्सिस से ऑनवर्ड आप सारे को देखें, और बार बार अगर आप देखेंगे तो उसमें ये होगा कि कॉन्सेप्ट सारी तरह से क्लियर हो जाएंगे। कहीं कोई क्वेश्चन आ रहा है फिर भी आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें, और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शेयरिंग करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया।